उदाहरण नंबर 1, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण AOC ये वाला 136 डिग्री है तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। ABC यानी ये कोण कितने का है, तो इसके लिए हमें पहले ये कोण प्राप्त करना पड़ेगा। ये कोण प्राप्त होगा तो ये और ये मिलकर 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 में से ये कोण घटा देंगे तो पीछे ये रह जाएगा। तो देखिए हल में हम क्या करेंगे, हल में सबसे पहले लिखेंगे कि कोण ये जो ADC है वो बराबर है किसका, 1/2 किसका, कोण AOC का। AOC कोण का 1/2 करेंगे तो होगा, तो ये किस में पढ़ा था हमने, पर में 12.8 में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ से कोण ADC का मान कितना आ जाएगा, देखो 1/2 और यहाँ 136 करेंगे, 136 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, यहाँ 1 बचेगा शेष और 8 68 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे कोण B यानी ABC, यही पूछा हमें प्रश्न में, कोण ABC प्लस कौन सा, कोण ADC बराबर में कितने होंगे, 180 डिग्री। क्यों होंगे, ये भी पर में क्या है 12.8 से। अब देखिए इस ABC का मान बताना है, तो कोण ABC बराबर 180, ये ADC उधर जाएगा, ADC का मान कितना है, ADC का मान देखो हमने ऊपर निकाला 68 डिग्री, ये उधर जाकर 68 डिग्री उसमें से घटेगा, तो ये घटेगा तो कितना रहेगा, देखो इसमें से 70 घटाएंगे तो 110 यानी 112 रहेंगे, 112 डिग्री इसका उत्तर आ गया। आगे उदाहरण नंबर 2 है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमें x और y के मान बताने हैं क्या है, तो देखो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, कोण A प्लस कोण C मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री। क्यों, पर में 12.8 से, तो A का मान कितना है 5y प्लस 5 डिग्री, 5y प्लस 5 डिग्री प्लस C का कितना है x प्लस 10 डिग्री बराबर में कितना है 180 डिग्री। अब देखो जोड़ दीजिए, 5y प्लस x प्लस 10 और 5 15 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। देखिए व्यवस्थित कर दीजिए, x पहले रख देते हैं, तो x प्लस 5y बराबर ये 15 डिग्री उधर जाकर 180 में से घटेंगे, 180 में से 10 घटेंगे 170, उसमें से 5 घटेंगे तो 165 डिग्री। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण B और D का मान भी कितना होगा, 180, कोण B प्लस कोण D बराबर में 180 डिग्री। इसका कारण लिखेंगे पर में 12.8। अब देखिए B का मान कितना है इस प्रश्न में, 4y माइनस 4 डिग्री और प्लस D का मान रखेंगे जो क्या है 2x प्लस 4 डिग्री, 2x प्लस 4 डिग्री बराबर में कितना है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 4y और प्लस 2x और ये माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएगा 0 बराबर में 180 डिग्री। इसको व्यवस्थित कर दीजिए, 2x प्लस 4y बराबर में 180 डिग्री। और देखिए यहाँ पे पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में 180 का आधा हो जाएगा 90 डिग्री। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर घटाएंगे तो देखो यहाँ x में से क्या घटेगा, x प्लस 5y में से क्या घटेगा, यहाँ से 2y घटेगा और बराबर में 165 में से क्या घटेगा, अपने 90 घटेगा। तो देखो ये घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 5 में से घटेगा तो 3y बराबर 90 इसमें से घटेगा 65 और 10 वो 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा, 75 डिग्री बटा 3, तो 3 का भाग 75 में लगाओगे तो 25 आ जाएगा। 25 y का मान आया है। ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, यानी लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 नंबर समीकरण ये है, तो यहाँ पे y का मान देखो रखेंगे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, फिर उधर घटाना पड़ेगा, तो 1 की बजाय यहाँ क्या कर दो 2 लिख दो, इसमें आपको कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो x प्लस y का मान कितना है, देखो 2 गुणा 25 बराबर 90। तो देखिए x प्लस 25 दूना 50 बराबर में 90 और x बराबर 50 जाकर उधर 90 में से घटेंगे तो कितने रहेंगे, 40 डिग्री रहेंगे। तो यहाँ पे x का तो उत्तर 40 है, y का 25 डिग्री है। उदाहरण नंबर 3 है, आकृति में वर्त का केंद्र O है और चाप BCD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 140 डिग्री है। देखिए कौन सा चाप BCD, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, 140 डिग्री है। और कोण BAD
देखो कोण बी ए डी का है, बी ए डी ये वाला कोण कितने का हमको बताना है, और कोण डी सी ई ये वाला कितने का है बताना है। तो देखिए सबसे पहले हल में लिखेंगे हम कि कोण बी ए डी, जो कोण बी ए डी है वो बराबर होगा 1/2 किसका, कोण बी ओ डी का, कोण बी ओ डी का। क्यों, पर में 12.8 से, तो कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा बी ओ डी का मान कितना है 140 डिग्री, और ये इसे कैंसिल करोगे तो 70 डिग्री रह जाएगा। तो 70 डिग्री है वो किसका मान आया, अपने इसका मान आया बी ए डी का। अब देखिए हमें बताना कोण डी सी ई, तो डी सी ई देखो लिखेंगे कोण डी सी ई है वो बराबर है किसके, कोण बी ए डी के। क्यों है बराबर, ये लिखेंगे कोण, कारण लिखेंगे बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, इसका ये कारण हो गया। तो देखो कोण डी सी ई है वो हो जाएगा, बी ए डी का मान कितना है, हमने कितना निकाला 70 डिग्री निकाला, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपने इस प्रश्न का उत्तर। ये वाला कोण 70 डिग्री का है और ये वाला भी 70 है, क्योंकि ये वाला कोण इस कोण का आधा होगा, सीधी सी बात है, ये 70 हो गया। और ये बाहर वाला कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है, क्योंकि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये बहिष कोण है, तो बहिष कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आगे देखिए उदाहरण नंबर 4 है, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आगे कह रहा है सी डी के समांतर रेखा ए ई खींची गई, ये जो सी डी है इसके समांतर ए ई है, ये रेखा दोनों क्या है, समांतर है, खींची गई है। बी ए को एफ तक बढ़ाया गया, इस बी एल को आगे बढ़ाया गया कहाँ तक, एफ तक। और यदि कोण ए बी सी ये वाला कोण 92 डिग्री है, और एफ ए ई ये वाला कोण 20 डिग्री हो, तो बी सी डी का मान बताना है। देखो बी सी और डी ये वाला कोण कितने का है हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ कोण नंबर 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोण नंबर 2। देखिए अब हम क्या लिखेंगे इसके हल में ये लिखेंगे कि कोण नंबर 1 प्लस 92 डिग्री मिलके कितने के होंगे 180 डिग्री, पर में कारण हो जाएगा पर में 12.8 में ये पढ़ा था, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं। तो यहाँ से देखो कोण 1 का मान कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री में से घटेंगे कितने 92 डिग्री, तो कितना मिलेगा 92 में घटाएंगे तो 88 रह जाएगा। तो 88 डिग्री किसका मान आया, कोण 1 का आया। अब देखिए हम लिखेंगे सी डी है वो समांतर है किसके, ए ई के, अतः ये रेखा और ये का समांतर है, ये तिरक रेखा है, तो हमें मिल जाएगा कोण 1 है वो बराबर है किसके, कोण 2 के। कारण लिख दो एकांतर कोण है, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो लिख दो एकांतर कोण। ये बराबर है, तो देखिए कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान और 2 का मान बराबर है, 1 का मान 88, तो 2 का भी कितना हो जाएगा 88 डिग्री हो जाएगा। कोण 2 88 हो गया। अब देखिए ये जो कोण है कौन सा, ये जो पूरा कोण एफ ए डी, तो कोण एफ ए डी वो कितने का हो जाएगा, एफ ए डी देखो 2 कोणों से मिलके बना है, एक तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर जो 2 है कितना है, सॉरी कोण नंबर 2 और दूसरा कितना है 20 डिग्री, मतलब ये 2 नंबर कोण और 20 डिग्री ये दोनों मिलके एफ ए डी कोण बना रहे। तो यहाँ पे देखिए एफ ए डी कोण का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान तो 88 है, इसका मान 20 है, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 88 और 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा, देखिए 88 98 108 हो जाएगा। ये 108 है किसका, एफ ए डी का। अब देखिए एफ ए डी किसके बराबर है, ये एफ ए डी कोण है वो सी के बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि कोण सी का नाम देखो पूरा क्या है इसमें, बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर होगा किसके, कोण एफ ए डी के। क्यों, बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के समान होता है, ये इसका कारण हो गया। तो देखिए कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा, एफ ए डी का मान कितना निकाला हमने 108 डिग्री,
तो ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है। ये जो ABCD चतुर्भुज है ये चक्रीय भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। हमें ये सिद्ध करना है ये एक आयत भी है, और आयत होने के लिए हमें सभी कोण कितने कितने डिग्री के लाने होंगे, 90 डिग्री के लाने होंगे। तो देखिए क्या दिया है, पहले ये लिखेंगे। दिया है, हमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, देखिए कोण A और C ले लो, चाहे B और D ले लो, इनमें से दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए कोण A प्लस कोण C, कोण A और C मिलके कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों, पर में 12.8 में हमने क्या पढ़ा था, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म संपूरक होते हैं, आमने सामने कोण मिलके 180 डिग्री के होते हैं। अब देखिए ये तो हो गया समीकरण नंबर आपके 1। फिर देखिए आपके कोण A के बराबर में है कोण C, क्यों है, ये है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, देखिए ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री के और दोनों कोण बराबर हैं, तो इनको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो A भी कितने का होगा, कोण A बराबर होगा कोण C के, कितने कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार जिस प्रकार ये हमने कोण लिए वैसे B और D लेंगे, तो कोण B बराबर में कोण D बराबर में 90 डिग्री होगा। अतः देखो सारे कोण 90 डिग्री के हैं और समांतर तो भुजाएं पहले से ही थी, तो ABCD क्या है, ABCD एक क्या है, आयत है। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम।